मेवात हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेव कॉम के बारे में बता रहे हैं। इस पार्ट में हम थोड़ी आपकी जानकारी को और बढ़ाएंगे। मेव महर आर्य क्षत्रियों में दो कौमों में जो खुद को या तो सूरजवंशी बताते हैं या फिर चंद्रवंशी आर्य क्षत्रियों के सूरजवंशी चंद्रवंशी फिरके हैं, हिंदुस्तान में आने से पहले जो मौजूद थे। लेकिन लफ्ज़ मेव तथा महर ईरानी ज़बान के हैं, जो महर का मायने सूरज तथा मेव का मायने चाँद है। वक्त गुजरने के साथ ये लोग सूरज चांद देवताओं के नाम से जाने लगे। श्री राम जी के औलादे सूरजवंशी तथा कृष्ण जी के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। मेवों की 12 पालों में सिंगल, बड़गुजर, दहंगल सूर्यवंशी हैं और 9 पाल चंद्रवंशी हैं। डेमरोत, दूलोत, नाई, छगलोत, पुंगलोत कृष्ण जी के वंशज हैं। बालोत, लड़ावत, देड़वाल, रटावत पांडव वंशी चंद्रवंश हैं, यानी मेव कुल से चांदवंशी यानी मेव वंश में मेववंशी हैं। ऋग्वेद के काल में आर्य खानदान में भरत मशहूर खानदान था, जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसी भरत के वंशज में एक हस्तिन राजा हुआ था और जिसके नाम पर हस्तिनापुर बसा है। उसी के वंशज पांडव, उसी के वंशजों में कुरुवंश चला था। कुरुवंशजों में पांडव मशहूर हुए। महाभारत कहानी की शुरुआत होती है। पांडवों को सत्ता संघर्ष, न्याय अन्याय की लड़ाई की लिखी गई है। महाभारत का मुख्तसर किस्सा यह है कि कुरु खानदान में राजा विचित्रवीर्य की मौत के बाद उसका छोटा बेटा पांडु राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि बड़ा बेटा धृतराष्ट्र अंधा था। लेकिन कुछ दिन बाद पांडु की मृत्यु हो गई तथा धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। अब पांडु के जब पुत्र बड़े हुए तो पांडु के बड़े बड़े युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया। इससे धृतराष्ट्र के बड़े बड़े दुर्योधन को बहुत ही हसद हुई तथा उनको लाख का महल बनवाकर उसमें जिंदा जलाने की कोशिश की। लेकिन पांडु पुत्र बच गए और वे बचते हुए पांचाल को निकल गए, जहाँ पर पांचाल की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। वहाँ पे अर्जुन ने स्वयंवर में की शर्त मछली की आंख को बींद कर पूरा किया, द्रौपदी से विवाह किया और 5 पांडवों से विवाह किया। उसके बाद जब वो वापस आए तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को और कौरवों को राज्य का 2 हिस्सों में बांटा। हस्तिनापुर दुर्योधन को, इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया गया। इसी इंद्रप्रस्थ को आज दिल्ली का राज्य कहा जाता है। लेकिन दुर्योधन ने फिर मक्कारी से उनको जुए खेलने पर आमंत्रित किया तथा उस जमाने में रिवाज था कि अगर कोई युद्ध या जुए की चुनौती देता तो उसको स्वीकार करते तथा दुर्योधन तथा उसके मामा शकुनी ने मक्कारी से उनको जुए में हराकर 14 वर्ष का वनवास दे दिया। 14 वर्ष बाद जिलावतन के बाद जब पांडव ने राज्य मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। फलस्वरूप उनके बीच युद्ध हुआ तथा कृष्ण जी जैसी अहम शख्सियत के किरदार ने इक़्तिदार की इस जंग को हक व बातिल यानी न्याय अन्याय की जंग में बदल दिया। इस समय में जो तालीम गीता की शक्ल में आई, युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन चला, पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर राजकाज संभालने के बाद कुछ दिन बाद उसने अपने अर्जुन के जो पुत्र था परीक्षित, उसको सौंप कर अपने भाइयों के साथ हिमालय चला गया। ये इसकी मुख्तसर सी कहानी है। इतिहासकारों ने हिसाब लगाकर महाभारत का ज़माना लगभग 3200 साल ईसा पूर्व के लगभग माना है। कुछ ख्याल है कि यह वाक़या आखिरी वैदिक ज़माने से है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ष का है। 18वीं सदी में मेवाती शायर सादुल्ला खान ने मेवाती कलाम में एक दोहा कहा है और वो दोहा इस प्रकार है। जो सादुल्ला शायर हुए थे, उनको एक आकेड़ा गांव में एक कुएं में कुछ पांडुलिपियाँ मिली थी, जो कि ताम्रपत्र पर लिखी हुई थी। उनमें महाभारत कथा लिखी हुई थी। उसने उन्हीं को दोहों में ढाला था और मेवाती महाभारत कथा बनाई थी। तो उसने उस महाभारत का टाइम बताते हुए एक दोहा कहा था और दोहा इस प्रकार है कि बीते 1727 बरस 1727 बरस रहा हाँ बीत, जानू पंडु आज हुआ इनकी जगत करे प्रतीत। अगली वीडियो में हम आपको चंद्रवंश पांडवों के जो बाद में जो वंशज हुए हैं और उन वंशजों में जो मेवपाल के जो मेव गोत्रों के जो व्यक्ति हुए हैं और उनकी जो पूरी वंशावली है, उनको हम आपको बताएंगे।
तोमर वंशज जो वंशज है, यानी पांडवों से जो कुल निकला में का जो पाल निकली है, उनके हम कंप्लीट आपको वंशावली बताएंगे, एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी कंप्लीट बताएंगे हम आपको। और ऐसे ही हम आपको कृष्ण जी की कंप्लीट वंशावली अगली वीडियो में बताएंगे। कृष्ण जी से पहले से लेकर एंड तक हम आपको बताएंगे कौन सी पाल किससे कहाँ से निकली है। और हमारी वीडियो को देखते रहना। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना।